उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको मेरी फूड रेसिपीज़ पसंद आएँ तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं, बेल आइकन प्रेस करें, इससे आपको मेरी रेसिपीज़ फ्री में देखने को मिलेंगी। थम्स अप दें यानी कि लाइक करें और शेयर भी करें। मामाज फूड में आज हम मज़ेदार से शामी कबाब बनाने जा रहे हैं। उसके लिए जो चीज़ें दरकार है वो मैं आपको बताती चलूँ। ये 2 किलो मेरे पास कीमा है, मैंने मटन का लिया है, आप बीफ का भी ले सकते हैं। 3 कप मेरे पास पानी है, ये 2 अंडे हैं, 3 मैंने बड़े प्याज बारीक काट लिए, ये लहसुन है मेरे पास, ये मैंने 3 फूल लिए हैं और इनको साबुत रखा है। अदरक मैंने 8 इंच का पीस लेके इसको पीस लिया, कूट लिया है, अच्छी तरह पेस्ट बना ली है। 1 बड़ा चम्मच मेरे पास जो खाने वाला चम्मच होता है नमक है। 13 मेरे पास ये मिर्चें हैं, साबुत मैंने रखी हैं लाल मिर्चें। ये बड़ी इलायची के 4-5 पीस हैं, दालचीनी है, लौंग है और काली मिर्च मैंने साबुत पीस ली है। आप सूखा धनिया और ज़ीरा भी अगर डालना चाहें तो वो भी 1-1 चम्मच डाल सकते हैं। और ये आधा किलो मेरे पास चने की दाल रखी है, अच्छे से धो के मैंने ये रखी है। ये मैंने चूल्हे के ऊपर अपनी देचकी रख ली है, कीमा इसके अंदर रखा है। अब इसके अंदर हम पहले चूल्हा ऑन कर लेंगे, दरमियानी आंच रखेंगे हम चूल्हे की। अब इसमें मैं ये पानी डाल रही हूँ अपना सारा, ये प्याज अदरक लहसुन जाएगा, ये सारा सामान चला गया। अब इसमें सारे स्पाइसेस डालने लगे। ये एक दफा चम्मच से जरा आप हिला लें, इस तरह करके जिस तरह मैंने हिलाया। और अब इसके अंदर चने की दाल जा रही है। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख दूंगी। जब कीमे का रंग थोड़ा बदल जाएगा, दाल गल जाएगी और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, तो तब इसका मतलब है कि ये हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। ये देखें जी, आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए और ये मैं आपको दिखाऊं, इसका पानी खुश्क हो गया है बिल्कुल और ये वाला रंग हो गया कीमे का और दाल अच्छे से गल गई। अब हम चूल्हा इसको बंद करके इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर ठंडा होने रख देंगे। देखिए जी, अब हम ये कीमा अपने मशीन में डाल के पीसने लगे हैं। मैं आपको बताऊं कितनी टेक्सचर का ये हम रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैं पीस रही हूँ। आपके पास अगर बड़ी मशीन है तो आप एक ही दफ़ा में ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप ये इसका टेक्सचर देख सकते हैं, हमें इस तरह का टेक्सचर चाहिए। मैं इसी तरह सारा कीमा अब अपना पीस लूँगी। ये देखिए जी, ये सारा कीमा मेरा अच्छे से पीस लिया है मैंने। अब हम इसके अंदर अंडा डाल रहे हैं। पहले हम 1 अंडा डालेंगे और क्योंकि अगर आपका कीमा ज़्यादा सख्त है तो हम 2 डालेंगे और अगर ज़रा नरम सा है तो फिर 1 ही काफ़ी है। अब ये देखें, इसको मैं अच्छे से अब हाथ से मिक्स करती हूँ। कोई काम होता है जो इंसान हाथ से करे ना तो ज़्यादा अच्छे से होता है, चमचे से नहीं सही से काम होता। ये देखें, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं और ये अच्छी तरह अंडा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे, शामी कबाब अपने तैयार करेंगे। इसको आप किसी वक्त भी खा सकते हैं, बर्गर में भी लगा के खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ, या जब आपका दिल करे बना के खा सकते हैं। ये देखें, अब इसको हम छोटा सा ये इस तरह करके लेंगे और फिर इसका इस तरह करके हम कबाब बना लेंगे राउंड शेप में। ये देखें, मज़ेदार से हमारे ये शामी कबाब तैयार हो जाएंगे। आपके सामने मैं 2-3 बना के आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। आप इसको चाहें तो अंडा लगा के भी फ्राई कर सकते हैं और इसको चाहें तो एज इट इज़ भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे कबाब इस तरीके से बनेंगे सारे। देखिए, मैंने फ्राई पैन में ऑयल रखा है, थोड़ा सा ये गर्म होता है तो उसके बाद हम इसमें ये अपने कबाब रखेंगे। ये मैं आपके सामने एयर फ्राई करके दिखा रही हूँ। एक साइड से पहले ये सुरख हो जाएंगे तो फिर हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए, पहले हम अभी एक साइड से कर रहे हैं। देखिए, अब मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ। हार्डली 1 मिनट पे लगा हमें एक साइड के लिए। अब ये देखिए, मैं दूसरी साइड चेंज करने लगी हूँ सारों की। ये देखें जी, हमारी दोनों साइडें इस तरह से रेड हो गई हैं। अब मैं इनको निकालने लगी हूँ। ये मज़ेदार से हमारे शामी कबाब तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, हमारे मज़ेदार से ये शामी कबाब तैयार हो गए हैं। देखिए,
मज़ेदार से हमारे शामी कबाब तैयार हो गए हैं। आप इसको शाम की चाय के साथ बर्गर में लगा के जैसे दिल करे खाएं। ये ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ, या अगर आपका दिल करे इमली की चटनी के साथ खाने के लिए तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, आप ज़रूर देखें वहाँ से जाके। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होएगी। आप लाइक करें, मेरे रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपके लिए और मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं तैयार करूँगी। अपना और अपने गिरदन और सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।